दोस्तों, न्यूट्रल्स के प्लेटफॉर्म पर एक मर्तबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें बेहद खुशी है कि हमारी बनाई गई वीडियोस और दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहद पसंद आ रही है, क्योंकि आपका फीडबैक हम तक पहुंचता रहता है, जो हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। दोस्तों, आपका फीडबैक हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम इसी तरीके से मेहनत के साथ काम करते रहें और आपको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आगाह करते रहें, क्योंकि आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पे बहुत सा ऐसा मवाद नशर कर दिया जाता है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन न्यूट्रल्स हमेशा जिम्मेदाराना सहाफत पर यकीन रखते हुए आप तक वो खबर लेकर आता है जिसकी हम पहले से खुद तस्दीक कर लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बिल्कुल बौखला गई है। गिरफ्तारियों का आगाज कर दिया गया है और ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन पीडीएम हुकूमत सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से कप्तान के खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया जाए और उन तमाम लोगों की आवाजें बंद की जाएं जो इमरान खान के हक में बोलती हैं और अवाम को सच दिखाती हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमती टोले से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी हाँ, अहम खबर ये है कि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुमताज सहाफी इमरान रियाज खान को भी लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान रियाज खान को लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। इमरान रियाज खान को पहले भी मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया गया था, और आपको याद होगा कि जब पहले भी इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया तो उन पर तशद्दुद किया गया, और बाद में ये खबरें भी सामने आई कि बज़ाहिर ये शुबा है कि कहीं उनको ऐसा मवाद न दे दिया गया हो जिसे स्लो पॉइजनिंग कहते हैं, और उसके बाद कुछ अरसे बाद इंसानी मौत वाक़ई हो जाती है। इसकी जिंदा मिसालें हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर रिजवान जो कि FIA के डायरेक्टर थे और शरीफ खानदान के केसेस की तफ्तीश कर रहे थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ। वो तमाम लोग जो शरीफ खानदान के केसेस के साथ मुंसलिक थे, उन तमाम लोगों को अचानक हार्ट अटैक हो गया और वो जिंदगी की बाजी हार गए। उन तमाम लोगों के खिलाफ स्लो पॉइजनिंग का ही इस्तेमाल होने के इंकशाफात हुए, और अब यही सूरत सामने आ रही है कि जो आवाजें पीडीएम हुकूमत के खिलाफ उठेंगी उनको दबा दिया जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहती है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी ये दावा करती है कि वो जमहूरियत की आवाज पर आगे बढ़ते हैं। अभी कल ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने भावलपुर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए बताया कि हम जमहूरी लोग हैं, और क्योंकि मरियम नवाज के खिलाफ मौरूसियत के हवाले से सवालात उठ रहे थे तो इसका जवाब भी मरियम नवाज ने खुद दिया और कहा कि जो लोग मोहब्बत करते हैं, लोगों की आवाज बनते हैं, उसको मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। तो दूसरी तरफ ये जमहूरियत जमहूरियत का राग अलापने वाले खुद जमहूरी निजाम में सहाफियों को भी पकड़ रहे हैं और मुखालिफिन को भी पकड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब पीडीएम टोला ऑपोजिशन में था तो ये दावा करता था कि इमरान खान जमहूरी आदमी नहीं है और ये सबको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाता है, और बहुत बड़े दावे किए जाते थे कि ये लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन जिस तरह अप्रैल के बाद ये हुकूमत में आए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऑपोजिशन में चली गई और उनके इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ भी ऑपोजिशन में चली गई, उसके बाद से सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। कल रात गए सबसे पहले चौधरी परवेज इलाही के करीबी साथी और उनकी काबीना में मुशीर रहने वाले आमिर राह को भी गिरफ्तार किया गया। FIA के अफराद ने उनको गिरफ्तार किया और उनके साथ कुछ नामालूम अफराद भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि आमिर राह पेशे से वकील हैं और सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार भी रह चुके हैं, उनको भी उठा लिया गया, और उसके बाद ये सिलसिले का आगाज हुआ, जिसके बाद खबर सामने आई कि शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया। पहले शेख रशीद की लाल हवेली में दावा बोला गया और उसको सील किया गया, लेकिन वहां बात न बनी तो फिर शेख रशीद को अब गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो सामने है जिसमें शेख रशीद ने बताया कि उनके घर के दरवाजे तोड़ के पुलिस अंदर घुसी और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा इस मुल्क में वफाकी वजीर रह चुके हैं, और उनके साथ इस तरह का रवैया नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है कि उनके घरों के दरवाजे तोड़ के पुलिस अंदर दाखिल हुई और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर ले गई। कोई अहम वजह सामने नहीं आई, जबकि सिर्फ एक बात कही जा रही है कि शेख रशीद ने यह कहा कि इमरान खान के बयान के मुताबिक आसिफ अली जरदारी इमरान खान को मरवाना चाहते हैं, तो इमरान खान के ये बयान को दोहराने पर शेख रशीद को गिरफ्तार कर दिया। लेकिन ये बात तो अब बच्चा बच्चा कर रहा है। इमरान खान जो बात कहता है उसको लब्बाइक कहने के लिए लोग एक नहीं दो नहीं लाखों की तादाद में मौजूद है। क्या ये इंपोर्टेड टोला लाखों अफराद को गिरफ्तार करेगा? बज़ाहिर तो अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में हालात मजीद तंग हो जाएंगे। एक तरफ मुआशी हालात मुसलसल गिरते जा रहे हैं, डॉलर महंगा होता जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, गरीब आदमी को गैस नहीं मिल रही, LPG की कीमत में भी 60 रुपए इजाफा कर दिया गया, बिजली भी महंगी होगी। ये तमाम तर चीजें मसाइल हैं गरीब आदमी के, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड टोला ये कर रहा है कि वो उन नवाजों को दबा दे जो इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ उठ रही हैं। दोस्तों, एक और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी माहिरीन भी परेशान हो गए हैं कि रवां साल दहशतगर्दी के वाकयात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। तमाम लोग परेशान हैं और इसी सारी सूरत हाल में दहशतगर्दी तक के मामले पर मुल्क में सियासत की जा रही है, जहाँ साबिक वजीर आजम इमरान खान का मानना है कि उनकी हुकूमत को कलअदम तरीके तालिबान के साथ
मुज़ाकरात के तहत उनकी रीसेटलमेंट करवाना चाहती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत और नई एस्टैब्लिशमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी, इसलिए दहशतगर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। जबकि मौजूदा हुकूमत साबिक हुकूमत पर मुल्क में दहशतगर्दी इम्पोर्ट करने का इल्जाम लगा रही है, लेकिन दर हकीकत इस पूरे मामले का पस मंजर है। अफगान जंग के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। जनरल मुशर्रफ के दौर में 2008 तक दहशतगर्दी अपने अरूज पर पहुंच गई। उसके बाद ही मुज़ाकरात हुए, ऑपरेशन हुए, मगर 2013 तक भी मुल्क को दहशतगर्दी का सामना रहा। अब भी वक्त है हम समझ जाएं, ये जुमला गुज़िश्ता 3 दहाइयों से हर जी शोर शख्स दोहरा रहा है, मगर अब हालात यहाँ आन पहुंचे हैं कि जान के लाले पड़े हुए हैं। लिहाजा एतराफ करना पड़ेगा कि हालात के जिम्मेदार हमारे सियासतदान हैं। उनकी बनाई गई गलत पॉलिसियां हैं, न सिर्फ मुल्क और अवाम को बल्कि खुद सियासतदानों को दलदल में धंसाती चली गई। तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता 3.5 साल से हुकूमत चल रही थी, हालात ठीक हो रहे थे, हर जगह प्रोटोकॉल खत्म हो रहा था, इदारों की अहमियत बढ़ रही थी, शख्सियात की अहमियत कम हो रही थी, FPR का सिस्टम मुकम्मल कंप्यूटराइज हो रहा था, पटवार सिस्टम में बेहतरी आ रही थी, ब्यूरोक्रेसी अंडर कंट्रोल थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि इमरान हुकूमत के खिलाफ तरीके एतमाद लाना पड़ी और चलती हुई हुकूमत को खत्म करके तजुर्बाकारों को मैदान में उतारा गया। दोस्तों, यकीन माने हैरत होती है कि दुनिया के बेशतर ममालिक की तकदीर बदलने वाले हुक्मरान आज हमारे यहाँ क्यों नहीं मिलते। हमारे यहाँ हकीकी नेल्सन मंडेला ना जाने कब पैदा होगा, जो 27 साल कैद से रिहाई के बाद अपने वतन लौटा तो उसने सबसे पहले अपने दुश्मनों को माफ किया और अवाम से मुखातिब होकर वादा लिया कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे दोगे। अवाम का ख्याल था कि नेल्सन मंडेला अपने या अपने बच्चों के लिए कुछ मांगेगा, लेकिन उसने अवाम से एक ही बात की ख्वाहिश जाहिर की और कहा, अवाम अहद करे कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिर दुनिया ने देखा कि उसकी कौम सच बोलने वाले पहले 10 ममालिक में आ गई और मुल्क तरक्की कर गया। फिर उन्होंने मुल्क को संभाला, फिर इक्तदार एक जिम्मेदार शख्स के हवाले करके अलहदा हो गए। इसी तरह कई ममालिक के लीडरों ने खुद से ज्यादा कौम की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम जाना और अपने अवाम की तकदीर बदल डाली। इसके बरक्स हमारे सियासतदानों ने कौम के मसाइल हल करने की बजाय महज हसूल इक्तदार को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी संवारने पर तवज्जो दी और जिस सियासतदान पर करप्शन का कोई केस साबित होना तो दूर की बात, केस भी ना बन सका, उस पर तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग जैसे केस लगा दिए जिनका बराह रास्त खान साहब से ताल्लुक भी नहीं बनता। लिहाजा इसी अदम इस्तेकाम और इदारों की मुदाखलत की वजह से आज दुनिया पाकिस्तान पर एतबार नहीं कर रही। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वतन में पैसा नहीं भिजवा रहे और खास तौर पर जब से खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ है, रेमिटेंसेस में 4 अरब डॉलर की कमी वाक़ हुई है। यानी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 4 अरब डॉलर कम भेजे हैं। और याद दिलाता चलूं कि हमारे हुक्मरान भी इतनी ही रकम मांगने के लिए IMF के तलवे चाट रहे हैं। दोस्तों, हमारे सियासतदान अपने इक़्तिदार की जंग, जाती मफादात के हसूल, अपनी औलादों की रोशन मुस्तकबिल, हॉर्स ट्रेडिंग और यूटर्न जैसी सियासत में उलझे हुए हैं। लिहाजा जरूरत समर की है कि सियासतदान मुक़्तदरा कुव्वतों और अवाम मिलकर मुल्क को बचाएं जो खाना जंगी की तरफ जा रहा है। अब भी वक्त है कि हम होश के नाखुन लें। मुल्क की बका और सलामती का तकाजा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जाती मफादात को पसे पुश डालकर मौशत की बहाली और कौम को गैरों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दे, क्योंकि मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान ही हमारी बका की जमानत है, वरना हमारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आराए से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहे। शुक्रिया।